हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एंड क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता तब सुनीता अपनी तकदीर को कोसते हुए तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसकी सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं था। सुनीता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पढ़ाई में अच्छी थी, स्वभाव से सरल थी, लेकिन उसकी एक कमी थी, उसका रंग। गाँव में उसकी काली रंगत का हर कोई मजाक उड़ाता था। अरे, इतनी काली लड़की, इसका कौन ब्याह करेगा? यह ताना उसके बचपन से सुनने को मिलता आ रहा था। माँ उसे समझाती, बेटी, रंग से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। लेकिन समाज की सोच मन से नहीं, चेहरे से तय होती है। जब सुनीता बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी। बहुत रिश्ते आए, लेकिन हर कोई एक ही बात कहकर चला जाता, लड़की तो सुशील है, लेकिन रंग बहुत काला है। आखिरकार बहुत मुश्किल से रवि नाम के लड़के से उसका रिश्ता तय हुआ। रवि के घर वालों ने मजबूरी में हाँ कर दी थी, क्योंकि उन्हें मोटा दहेज मिल रहा था। सुनीता के माता पिता ने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शादी सुनीता के लिए एक दर्दनाक कैद बन जाएगी। शादी की पहली रात सुनीता ने जब अपने पति को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में प्यार की उम्मीदें थी, लेकिन रवि के चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, उसने गुस्से में कहा। सुनीता के दिल को एक झटका लगा। लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। यह शादी जबरदस्ती हुई है, तुम जैसी काली औरत से कोई प्यार नहीं कर सकता। यह शब्द सुनते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद समय के साथ रवि उसे अपना लेगा, लेकिन रवि ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। सुबह जब सुनीता ससुराल के आंगन में आई तो पूरे परिवार की आंखों में तिरस्कार था। सास ने ताना मारा, हमारे बेटे के लिए तो सुंदर लड़की मिल सके, लेकिन ये बदकिस्मती देखो। ननद ने हंसते हुए कहा, भैया कहीं बाहर मुंह मत दिखाना, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सुनीता चुप रही। वह अपने रंग को बदल तो नहीं सकती थी। रवि उसे कभी अपने पास नहीं आने देता, दोस्तों के सामने मजाक उड़ाता। मेरी बीबी को देखो, इसे तो रात में पहचानना भी मुश्किल है। सुनीता का दिल हर रोज टूटता जा रहा था। एक दिन जब रवि दोस्तों के साथ बैठा था तो उसने सुनीता को बुलाकर कहा, देखो इसे, कोई भी इसे अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं होगा। सब हंस पड़े। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पहली बार खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कभी मेरी आत्मा को देखा? सिर्फ चेहरे से प्यार करने वाले खुद सबसे बदसूरत होते हैं। रवि चौंक गया। सुनीता ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई थी। उस रात सुनीता ने फैसला कर लिया, अब वह खुद को रोने नहीं देगी। अब वह अपनी ज़िंदगी को किसी और के तानों के लिए नहीं जिएगी। अगली सुबह वह अपना सामान लेकर घर से निकल गई। रवि और उसके परिवार को लगा कि वह मैके चली गई, लेकिन वह मैके नहीं गई, वह शहर चली गई, जहां उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी की और खुद को साबित किया। कुछ साल बाद जब रवि की शादी किसी और से नहीं हो पाई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता अब किसी की मोहताज नहीं थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि खूबसूरती चेहरे से नहीं, आत्मा से होती है। इस कहानी का हर लफ्ज़ एक सवाल पूछता है, क्या रंग किसी इंसान की काबिलियत को तय करता है? क्या काले रंग प्यार के हकदार नहीं होते? क्या हम भी समाज की इस संकीर्ण सोच को बदल नहीं सकते? सुनीता की तरह हर लड़की को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता।